ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाकई में अरमान और अबीरा का ये रिश्ता अब क्या कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं और अब तो अबीरा पूकी को अपने साथ लेकर जा रही है। जाहिर सी बात है कि अरमान का दिल भी दुख रहा है, लेकिन देखा जाए तो अरमान ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। मैंने आपको तंग कर दिया, इसलिए मुझसे कट्टी करो ना प्लीज, बार मत भेजो। अबीरा ही आपकी मम्मा है बेटा, अंजलि नहीं। और बेबीज तो मम्मा के पास ही रहते हैं ना। बेबीज पापा के पास भी रहते हैं। मैंने कहा ना मायरा, आपको जाना ही होगा, यहाँ से चले जाओ। पूरे 7 साल बाद एक माँ को उसकी बेटी मिली है। अब एक माँ अपनी सारी ममता उस बच्ची पर न्यौछावर करेगी, जिस ममता को उसने अपने दिल के किसी कोने में छिपा रखा था। अब अरमान ये बात जानता था कि अगर अबीरा को पूकी का सच पता चला तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी। यही डर तो अरमान को था, जिसकी वजह से उसने अबीरा से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी थी। अब जब सब कुछ सबके सामने आ गया है तो जाहिर सी बात है अमायरा यानी कि पूकी को अपने साथ अबीरा ले जाएगी अपने घर। तो अरमान का दिल टूट रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स अब मायरा तो अबीरा के साथ रहेगी। उसको भी पता था कि अगर सच पता चल गया तो मायरा अरमान से दूर हो जाएगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस सिचुएशन में होगा मायरा के लिए, क्योंकि वो 7 साल तक जिन लोगों के आसपास इर्द गिर्द रही अब वो नहीं है। उसकी मम्मा मैं हूँ, अबीरा है, बट देन अब वो एकदम रातों रात तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। आई थिंक वही सबसे बड़ा अब चैलेंज होगा। अरमान अबीरा को नहीं रोकेगा, बल्कि वो तो पूकी को समझा रहा है, बुझा रहा है, उसे बता रहा है कि कैसे वो जब छोटी थी तो उसे अबीरा से दूर कर दिया था खुद अरमान ने। छोटे थे तो मैं आपकी मम्मा से छुपा के आपको अपने साथ ले आया था। आप ऐसा बैड काम कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली यही किया था मायरा। उदयपुर में आपकी मम्मा से मिलने के बाद भी मैंने उन्हें सच नहीं बताया कि आप ही पूकी हो। अब पूकी तो बेचारी अरमान और गीतांजलि को ही अपनी दुनिया समझती है। नई दुनिया में जाने के लिए वो तैयार नहीं है और देखिए ना अपने पापा को वो कैसे मना रही है। अब वो जिद नहीं करेगी, जो उसके पापा कहेंगे वही करेगी, लेकिन उसे इस घर से नहीं जाना है। सभी के लिए इमोशनल है बिकॉज वो लोग भी बहुत अटैच थे, और अबीरा के लिए ये है कि मेरी बच्ची है बट उसे थोड़ी पता है कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे भी अभी पता चला एक माँ की तो ममता एकदम से आ जाएगी, बट एक बच्ची के अंदर आप माँ के प्रति प्यार एकदम से कैसे डेवलप कर सकते हो। उसको बोल दिया रियल मम्मा है, बट एकदम से कैसे वो चीज़ फील करेगी, वो तो साथ रहते रहते ही आता है। अरमान ने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, पूकी को बड़े प्यार से समझाया। तब कहीं जाकर पूकी राजी हुई अबीरा के साथ जाने के लिए। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, वो मेरी बच्ची को बेस्ट पर्सन बनाई। वो आपको इतना प्यार देगी कि आपको मेरी याद ही नहीं आएगी। और आप भी मुझे मिस नहीं करोगे? शुरू में थोड़ा करूंगा, उसके बाद मुझे आपके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। अब अबीरा का कहना है कि अरमान और उसकी ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो अरमान की शक्ल भी नहीं देखेगी। अब अरमान तो पिक्चर में नहीं है, उसने गुड बाय अरमान बोल दिया एंड मतलब वही कि अब कभी शक्ल नहीं देखेगी ऐसे वाला। एंड और अभी मायरा को लेके तो चली गई उदयपुर। अब आगे देखते हैं, क्योंकि वो बच्ची मिस तो करेगी पापा को, उन लोगों को जिनके आसपास थी, तो वो देखना होगा कि कैसे अडेप्ट करती है वो। अब अबीरा ऐसा होता तो नहीं है, नन्ही सी बच्ची अपने पापा को एकदम से तो नहीं भूल सकती है ना। अरमान को भी पूकी की याद आएगी और कहीं न कहीं वो मिलने भी आएगा, और जब वो पूकी से मिलने आएगा तब आप भी जानती हैं कि कैसे आप दोनों के दिल के तार फिर से जुड़ेंगे
और हम सबको इसी दिन का तो इंतजार था कि कब आपकी हैप्पी फैमिली को हम एक साथ देख सकेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।